बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग वडोदरा शहर के हवाले से है। वडोदरा भारत की रियासत गुजरात का एक अहम शहर है जो तारीखी और सकाफती लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। ये शहर गुजरात के मरकजी हिस्से में वाक़े है और गुजरात का तीसरा बड़ा शहर है। ये शहर वस्ती गुजरात में दरियाए वश्वामित्री के किनारे पर वाक़े है। वडोदरा की इब्तिदा 11वीं सदी में हुई थी जब इसे बारडोज के नाम से जाना जाता था। ये शहर मुख्तलिफ सल्तनतों और बादशाहों के ज़ेर हुकूमत रहा, जिनमें राजपूत, मुसलमानों की सल्तनत और मुगल सल्तनत शामिल हैं। वडोदरा का सबसे अहम तारीखी दौर मरहटा सल्तनत का था। 18वीं सदी के दौरान मरहटा खानदान ने वडोदरा को अपने ज़ेर हुक्मरानी रखा और इसे एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज़ बनाया। वडोदरा को बारोदा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के सबसे मशहूर हुक्मरान सायाजी राव थे, जिन्होंने 19वीं सदी में शहर की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दामात किए। इनकी हुक्मरानी के दौरान वडोदरा में तालीम, सकाफत और साइंसी तहकीक की तरक्की हुई। उन्होंने शहर में स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे कायम किए, जिनमें वडोदरा यूनिवर्सिटी का क़याम भी शामिल है। वडोदरा को 20वीं सदी में एक सनती शहर के तौर पर तरक्की हासिल हुई और यहाँ मुख्तलिफ सनती इदारे कायम हुए, जिन्होंने शहर की मईशत को मजबूत किया। आज वडोदरा एक तरक्की याफ्ता शहर है जो अपनी कदीम तारीख और जदीद तरक्की का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वडोदरा में मुख्तलिफ बड़े पैमाने की सनतें जैसे गुजरात रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट, पारेख इंडस्ट्रीज शामिल हैं। दीगर बड़े पैमाने पर अवामी शोबे की इकाइयां हेवी वाटर प्रोजेक्ट, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। वडोदरा बिजली के साजो सामान, रेल कोचेस और दिफाई तैयारों की तैयारी का मरकज भी है और वडोदरा में आईटी सेक्टर की कई कंपनियां तेजी से तरक्की कर रही हैं। वडोदरा में बहुत सी दवा साज कंपनियां भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से वडोदरा गुजरात में फार्मास्यूटिकल सनतों का एक बड़ा मरकज है। वडोदरा में वाक़े हिंदुस्तान के 35% से ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साजो सामान के मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 800 से ज़्यादा मावन इदारे पावर सेक्टर के आलात की तैयारी और इंजीनियरिंग की सनहत में मददगार साबित होते हैं। वडोदरा में आला तालीम के लिए कई मुमताज़ तालीमी इदारे मौजूद हैं। इनमें सबसे अहम महर्षि कृष्ण कुमार यूनिवर्सिटी है, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, आर्ट्स और सोशियोलॉजी जैसे शोबों में बेहतरीन तालीम फराहम करती है। इस यूनिवर्सिटी में आलमी मयार की तहकीक और तालीम दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में कामयाब हो रहे हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वडोदरा की एक और अहम यूनिवर्सिटी है जो मुख्तलिफ शोबों में तालीम फराहम करती है और इसका मयार भी बहुत बुलंद है। इस यूनिवर्सिटी में जदीद तदाबीर, नसाब और फैकल्टी के लिहाज से तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम की जाती है।
वडोदरा में तालीमी तरक्की की शरह में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर की हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के मयार को बेहतर बनाने के लिए जदीद तदबीर अपनाई है। शहर में तालीमी निज़ाम को आलमी मयार के मुताबिक ढालने के लिए मुख्तलिफ तालीमी इस्लाहात की जा रही हैं, जैसे कि डिजिटल क्लास रूम्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और स्कूल की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना अहम तरजीहात में शामिल हैं। इसके अलावा वडोदरा में तलबा की फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और माली इमदादी प्रोग्राम्स भी मुतारिफ करवाए गए हैं, ताकि कम आमदनी वाले ख़ानदान के बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें। वडोदरा अपनी तारीख़ी अहमियत, सकाफ़ती वरसे और सयाहती मकामात के लिए भी मशहूर है। लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा में वाक़े एक मशहूर तारीख़ी महल है। ये महल राजवाड़ा ख़ानदान के मायानाज बादशाह श्री कुमारा सिंह जी की रिहाइश गाह थी और इसे 19वीं सदी के आखिर में तामीर किया गया था। ये महल वडोदरा की तारीख़ी वरसे का एक अहम हिस्सा है। लक्ष्मी विलास पैलेस का फ़न तामीर ख़ास तौर पर मुनफरिद है। इसमें हिंदू, मुग़ल और यूरोपी तर्ज़ तामीर की झलकियाँ मौजूद हैं। इसमें खूबसूरत सतून, आरास्ता दरवाजे और जेवर से सजी छतें शामिल हैं। महल की इमारत के अंदर मुख्तलिफ कमरे, तवील हॉल्स और फ़न्नी सकाफ़तों से मुज़य्यन दीवारें देखी जा सकती हैं। आजकल लक्ष्मी विलास पैलेस एक मशहूर सयाहती मकाम बन चुका है। यहाँ सयाहों के लिए एक म्यूज़ियम भी कायम किया गया है, जहां राजवाड़ा ख़ानदान की तस्वीर, फ़नून लतीफ़ा की नुमाइश और दीगर तारीख़ी चीज़ें रखी गई हैं। ये महल ना सिर्फ सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, बल्कि मकामी लोगों के लिए भी एक अहम तारीख़ी वर्सा है। वडोदरा म्यूज़ियम एंड पिक गैलरी वडोदरा का एक मशहूर तारीख़ी और सकाफ़ती इदारा है, जो मकामी और बैनुल अक़वामी आर्ट, तारीख़, सकाफ़त और आसार कदीमा की नुमाइश फराहम करता है। वडोदरा म्यूज़ियम 1894 में कायम किया गया था और इसमें मुख्तलिफ किस्म की आर्ट की अशिया, तारीख़ के अहम नमूने शामिल हैं। इस गैलरी में हिंदुस्तानी और मगरबी आर्ट की मशहूर पेंटिंग्स, मुजस्मे और दीगर सकाफ़ती अशिया रखी जाती हैं। ये म्यूज़ियम वडोदरा के शहर के मरकज़ में वाक़े है और इसकी इमारत अंग्रेज़ी तर्ज़ तामीर की एक उम्दा मिसाल है। यहाँ आने वाले अफराद को तारीख़ और आर्ट की दुनिया में एक खूबसूरत तजुर्बा हासिल होता है। सूरसागर झील वडोदरा में वाक़े एक मशहूर झील है। ये झील शहर के मरकज़ से करीब है और इसका तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत है। सूरसागर झील की बनावट 1740 में हुई थी और ये वडोदरा के मारूफ राजा सर शिंकर की जानिब से बनवाई गई थी। सूरसागर झील का पानी शहर के कई हिस्सों में पीने के तौर पर इस्तेमाल होता है और अब ये एक अहम सयाहती मकाम बन चुका है। झील के वसत में एक बड़ा और बुलंद सतून है, जिस पर एक मुजस्मा नस्ब है। ये झील ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती से भरपूर है, बल्कि यहाँ का माहौल भी पुरसकून और दिलकश है। सूरसागर झील के किनारे सैर व तफरीह के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है, ख़ास तौर पर शाम के वक्त जब झील के इर्द गिर्द लाइट्स रोशन होती हैं और मंजर इंतहाई खूबसूरत बन जाता है। ये झील वडोदरा की सकाफत और तारीख का अहम हिस्सा है। सरदार पटेल ज़ूलॉजिकल पार्क वडोदरा में वाक़ एक मारूफ चिड़ियाघर है। ये पार्क कुदरती हयात के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के मकसद के लिए बनाया गया है और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों, परिंदों और दीगर जानदारों की बड़ी तादाद पाई जाती है। सरदार पटेल ज़ूलॉजिकल पार्क में मुख्तलिफ़ अनवा के जानवर मौजूद हैं, जिनमें शेर, टाइगर, हाथी, गेंडे और दीगर मकामी और गैर मकामी परिंदे शामिल हैं।
ये पार्क शहर के बाहर वाक़ होने की वजह से एक पुरसकून और कुदरती माहौल फराहम करता है, जहां लोग तफरीह के साथ साथ कुदरती हयात का मुशाहिदा भी कर सकते हैं। खांडी राव मार्केट वडोदरा में वाक़ एक तारीखी और तिजारती मरकज के तौर पर मारूफ है। ये बाजार ना सिर्फ अपनी रंगीन रौनकों और मसरूफियत के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका तारीखी पस मंजर भी इसे खसूसी अहमियत देता है। खांडवी राव मार्केट शहर के दिल में वाक़ है और यहाँ मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत दस्तयाब होती हैं, जो मकामी और गैर मकामी ख़रीदारों की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। खांडवी राव मार्केट का नाम खांडी राव के नाम पर रखा गया है, जो एक अहम और मारूफ शख्सियत थे। खांडवी राव ने अपने दौर में वडोदरा के इलाके की तरक्की के लिए बहुत काम किया था और इनकी खिदमात को याद रखने के लिए इस मार्केट का नाम उनके नाम पर रखा गया। इस मार्केट ने वक्त के साथ साथ शहर के तिजारती मरकज के तौर पर अपनी अहमियत हासिल की। खांडवी राव मार्केट एक वसी और अरीज मार्केट है, जहां कपड़े, जूते, जेवरात, घरेलू सामान, खाने पीने की अशिया और दीगर मुख्तलिफ मसनूआत खरीदी जा सकती हैं। यहाँ के कारोबारी अफराद अपने सामान की कीमतों में मुकाबले करते हैं और ख़रीदारों के लिए बेहतरीन मयारी अशिया फराहम करते हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि यहाँ के हर गोशे में रंग और रोशनी की चमक है और आपको हर किस्म के लोग यहाँ नज़र आएंगे, चाहे वो मकामी बाशिंदे हों या सयाह। सबकी पसंद की जगह ये बाजार है। खांडवी राव मार्केट और इसके आसपास के इलाके में मुख्तलिफ मशहूर खाने दस्तयाब हैं, जो न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हैं। यहाँ के बाज़ मशहूर खानों में धोज़ा, कचौरी, फलाफल, गुजराती थाली, खिचड़ी, फाफड़ा, पानी पूरी शामिल हैं। जो खांडी राव मार्केट में आपको इन तमाम मशहूर खानों का मज़ा लेने का मौका मिलता है, जो इस बाजार की मसरूफियत और रंगीनी को मज़ीद बढ़ा देता है। आज का व्लॉग वडोदरा शहर के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।